स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 एग्जामिनेशन 2023। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 में जो पूछा गया था सवाल क्लास 8 में हिंदी और इंग्लिश का। तो वो जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हिंदी का जो है पहले ही हमने देख चुके हैं, आज जो है हम लोग इंग्लिश का देखेंगे। ठीक है, अगर हिंदी का आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, अन्यथा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, अभी जो है फ़िलहाल हम लोग इंग्लिश का देखेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 51 to 100। ठीक है, पैसेज रहता है, पहले पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, पढ़ने के बाद जो है इसका आंसर देना होता है। तो मैंने पढ़ लिया है, आप भी इसको स्टॉप करके एक बार पढ़ लेना, और मैंने जो है पढ़ने के बाद टिक लगाया है, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस। तो एवलेंसी को हिट करता है, तो ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट इसमें बनेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि लेंसी नेक कॉप्ट वाज डैश ऑफ रेजिमेंट, तो मद्रास करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद है कि ही वाज फाउंड डैश डेज आफ्टर द डिजास्टर, तो 6। ठीक ना, उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सोल्जर्स डाइड इन दिस इंसिडेंट, तो इसमें जो है 10। ठीक ना, आप इसको जो है एक बार ज़रूर पढ़ना ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55। कॉपर डाइड ड्यू टू, किसके कारण था, मल्टीपल ऑर्गन फेलवर, ऑप्शन इसमें सेकंड करेक्ट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है पैसेज ही है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ने के बाद जो है इसका आंसर देना है। ठीक है, तो एक बार पैसेज को आप पढ़ लो वीडियो को स्टॉप करके, और इसका जो है आंसर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मैंने पढ़ लिया है, आप भी इसको पढ़ लेना, और मैंने पढ़ने के बाद ही इसको टिक लगाया है, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ एनिमल आर डॉग, इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं। तो वहाँ पर जो ऊपर पैसेज में है दोनों है, इंटेलिजेंट और क्लेवर दोनों है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने वाले को ऑप्शन सी में देना चाहिए था बोथ। ठीक ना, लेकिन दिया नहीं है, तो क्वेश्चन बनाने वाले को ये ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन सेकेंड में भी सही होगा और ऑप्शन फर्स्ट भी सही होगा, दोनों होगा। ठीक है, चूँकि पैसेज में दोनों दिया है। और डॉग्स होते हैं, ठीक है, तेज होते हैं, क्लेवर और चतुर होते हैं। ठीक है, तो दोनों होगा, लेकिन आप इसमें जो है सेकंड में ही ज़्यादातर मारना। ठीक है, कोई फर्स्ट में भी मारा होगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि डॉग्स आर आल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव, और ये इनके रहे 4 ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डॉग्स आर हियरिंग पावर इज, क्या होता है, 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस होता है। ठीक है, क्यों होता है, ये साइंस में रीजन है। ठीक है, तो हम लोग जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनते हैं। ठीक है, और जो डॉग्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज से भी कम के साउंड को सुन लेते हैं। ठीक है, इसलिए वो जो है जल्दी जग जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी आवाज़ होती है तो। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या 20 हर्ट्ज से कम साउंड को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, या 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा के साउंड हम लोग को नहीं सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन उन लोग को जो है सुनाता है, कम आवाज़ भी वो लोग सुन लेता है, इसलिए जो है समझ गए ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि डॉग्स आर बोर्न, क्या विथ नो टीथ, है ना, टूथलेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हियर। अनेबल टू हियर मतलब क्या होगा, मतलब जो सुनने के योग्य नहीं है, तो जो सुनने के योग्य नहीं होता उसको डिफ बोलते हैं ना, बहरा। तो ऑप्शन सेकंड इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। डिटेक्ट मतलब पता लगाना होता है, प्रीफर मतलब पसंद करना होता है, तो इसको ध्यान में रखना। स्निफ मतलब सूंघना होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन है इसमें, सेकेंड है। ठीक ना, याद रखना। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आता है लेटर, और लेटर से जो है लेटर तो पूछ भी करता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको जो एक बार पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद जो है इसका आंसर जो है बताना है जहाँ जहाँ पर डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निश्चित तौर से जो प्रिंसिपल के पास लिखा गया है, हेडमास्टर जी के पास लिखा गया है, जो छुट्टियों के लिए जो है लिखा गया है, देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। सबसे जो पहला 61 में उसका सेकंड होगा ऑप्शन द हेडमास्टर। ठीक ना, जब भी लिखते हैं तो टू द हेडमास्टर। ठीक ना, तो ऑप्शन इसमें सेकंड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला में जो होगा लीव होगा। ठीक है, जो हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट के जगह पर क्या लिखते हैं कि हमको 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, या 3 दिनों की छुट्टी चाहिए, या 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, तो उसमें क्या लिखते हैं, लीव, है ना। उसके बाद 63 में जो है रिक्वेस्ट होगा, आप उसको देख लेना। 64 में ओबलाइज होगा, इसको भी आप देख लेना। ठीक है, और अगर आपको लेटर नहीं लिखने आता है तो इस पर भी कमेंट करना, कहाँ पर क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, लेटर का, इनफॉर्मल का, फॉर्मल का क्या इसका फॉर्मेट होता है, सब चीज़ बता दिया जाएगा। तो आपको जो है 12th तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 65 उसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर दिए हुए है कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल इज इन। अब ये बताना है कि किस टेंस में है, ठीक ना। तो दे आर प्लेइंग जो है, दे आर प्लेइंग सब्जेक्ट है, तो जब भी सब्जेक्ट हो इज एम आर हो और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो वो जो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो सब्जेक्ट होता है, V1 V5 होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो सब्जेक्ट बनेगा, हैज हैव बनेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। इसमें ऑप्शन बनेंगे कौन, ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, चूज द इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब भी पूछे तो आप इसको स्ट्रक्चर याद रखना कि सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है जरूर देखना। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तभी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अन्यथा वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें जो थर्ड ऑप्शन में है इज सी ब्यूटीफुल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, सेकंड वाला जो है निगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, ठीक ना। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, फोर्थ भी नहीं होगा, थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस। वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो मस्ट जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ग्रामर में किसी भी टॉपिक में दिक्कत होता है, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, किसी में भी दिक्कत होता है तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसमें मस्ट होगा, ठीक है। इसका भी रीज़न है लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन के साथ जो है द आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ऑनेस्ट मैन में क्या भराएगा, ए भराएगा कि ए एन भराएगा, ठीक है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या भराएगा, ठीक है। देखना ज़्यादातर जो है गलत ही बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो आपको समझ में आ गया ना, 69 में क्या होगा, द भराएगा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है 70, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब इसको बदलना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। नरेशन से क्वेश्चन है, नरेशन का भी बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े तो एक बार ज़रूर कमेंट करना। एक बार हमसे पढ़ लोगे ना तो 12 तक जो है पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। 12 तक क्या, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में। अगर हम मुझसे एक बार पढ़ लेते हैं तो ठीक है, तो आप जो है एक बार ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। चाहे वॉइस हो, टेंस हो, नरेशन हो, जो भी हो, जिसमें भी दिक्कत होता है ग्रामर में या लिटरेचर में दिक्कत होता है तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो है देखो सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं जो इसमें बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए देखो, ही है तो ही लगाएंगे, सेड है तो सेड लिखेंगे। सेड टोल्ड में बदल जाता है कब, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तब। जैसे टू मी अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता तब सेड जो है टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और से जो होता है वो टेल में हो जाता है, और सेज जो होता है वो टेल्स में हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब इन्वर्टेड कोमा हटता है तो उसके बदले दैट आता है, दैट यहाँ पर हो गया। अब ये जो है चूँकि ये ही सेड जो है पास्ट में है, तो पास्ट है तो इसके अंदर यानी ये आर एस के अंदर का जो टेंस है वो चेंज होता है, ठीक है। तो चेंज होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक ना। नहीं पढ़े एक बार ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें से ओड वंस कौन है, तो ओड वन जो है साल्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चूज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें बताना है, रिच जो है एडजेक्टिव है, वाक जो है वो क्रिया है, रिवर क्या है संज्ञा है, हरी क्या है ये भी संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज नॉट अ सिंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो एन फॉर नॉट और एन फॉर निगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। एन फॉर नॉट, एन फॉर निगेटिव। तो जहाँ पर नोट दिख जाए या नो दिख जाए या नेवर दिख जाए तो समझ जाना कि वो निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं 74, क्या है कि द पास्ट टेंस ऑफ रन। रन का पास्ट टेंस वर्ब का फॉर्म आपको याद होना चाहिए, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। तो ये सारे याद होना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि गो का जो है, गो का पास्ट टेंस क्या होगा, मतलब V2 क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी जानते हैं रन का जो V2 होता है, V2 मतलब पास्ट टेंस ही हुआ, ठीक ना। तो इसमें जो है रैन होता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट रिलेशन प्रोनाउन इन द सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें दैट करेक्ट होगा, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है चूज करना है ना। क्या है क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट ऑप्शन 76 में है कि व्हाट हैपेंड व्हेन केशव्स हैंड्स रीच द कॉर्निस। तो क्या होता है कि चिड़िया जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन 4 होगा। 77 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, अब इसको देख लेना, ठीक है। 78 का जो है ऑल ऑफ देम होगा। 79 का जो है थर्ड ऑप्शन होगा, और 80 का जो है सेकेंड ऑप्शन होगा, और 81 का जो है थर्ड ऑप्शन होगा। 82 का जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा। 83 का थर्ड ऑप्शन होगा, और 84 का सेकेंड ऑप्शन होगा। 85 का जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा, और 86 का सेकेंड ऑप्शन होगा, और 87 का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा, और 88 का जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 89 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 90 का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 91 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 92 का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट बनेगा, और 93 का भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 94 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, और 95 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 96 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 97 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 98 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 99 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, और 100 का 3 ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने जो है बुक से ही मिला करके टिक लगाया है, तो आप एक बार जो है देख लेना, ठीक है। और ये सारे के सारे जो है एक भी गलत नहीं है, सारे के सारे जो है 100% सही है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।